नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज दिन भर से सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा। दौसा से सांसद जसकौर मीणा जो एक कार्यक्रम में पहुंची थी और इस कार्यक्रम में पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का फोटो देखकर वो इतना भड़क गई कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से अधिकारियों तक को हड़का दिया। फोन मिलाया, पूछा कि जब इस कार्यक्रम से किरोड़ीलाल मीणा का कोई ताल्लुक नहीं है तो उनकी फोटो इस पोस्टर पर क्या कर रही है। आखिर किरोड़ीलाल मीणा की फोटो से इतनी तकलीफ जसकौर मीणा को क्यों हुई, इसके पीछे का दर्द क्या है, यह आज आपको अपनी इस इनसाइड स्टोरी में बताऊंगा। इसके साथ साथ इस इनसाइड स्टोरी में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो रिपोर्ट आज आपने टीवी 9 राजस्थान पर देखी कि क्या वाकई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ही टिकट लोकसभा चुनाव में पार्टी काट सकती है, इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले बात जसकौर मीणा की। दरअसल जसकौर मीणा की जो बौखलाहट सामने आई है, इसके पीछे किरोड़ीलाल मीणा साहब और जसकौर मीणा की पुरानी अदावत बताई जा रही है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरा दमखम और ताकत किरोड़ीलाल मीणा साहब ने लगाई थी कि उनको या उनके परिवार में से किसी को पार्टी टिकट दे दे। चूंकि दौसा से ही किरोड़ीलाल मीणा के अलावा बागी होकर निर्दलीय ओम प्रकाश हुड्डा भी ताल ठोक रहे थे और बीजेपी के लिए एक कश्मकश की स्थिति उस वक्त बन गई थी। इस कश्मकश को सुलझाने का जिम्मा प्रकाश जावड़ेकर को दिया गया था। प्रकाश जावड़ेकर आए, तमाम चीजों को देखा, बातचीत की, तमाम नेताओं की समझाइश हुई, मशक्कत हुई, मान मनव्वल हुई और इन सब चीजों में उस वक्त जो लॉटरी खुली वो जसकौर मीणा की खुल गई। लोकसभा के लिए टिकट जसकौर मीणा को दे दिया गया। उस वक्त किरोड़ीलाल मीणा साहब का दर्द छलका था, क्योंकि जिस सीट से वो एक बार सांसद चुनकर आए थे, जिस सीट पर, जिस चुनावी क्षेत्र में वो अपनी सियासत को बढ़ा रहे थे, वहां से जसकौर मीणा का, उन्हीं के समाज से आने वाली जसकौर मीणा का टिकट देना यानी सीधा उनके चुनावी और राजनीतिक जमीन पर, उस मजबूती पर एक वार जैसा था। उसी समय किरोड़ीलाल मीणा का जो दर्द था वो छलका। उन्होंने कहा कि देखिए, एक बार नहीं बल्कि इससे पहले 4 बार मेरा टिकट कटा है और उसके पीछे की वजह जसकौर मीणा ही रही हैं, क्योंकि उससे पहले भी लोकसभा चुनावों के लिए किरोड़ीलाल मीणा साहब कोशिश करते आ रहे होंगे और टिकट कटता रहा तो उसका ठीकरा जसकौर मीणा पर ही किरोड़ीलाल मीणा साहब ने फोड़ा था। वो दर्द खुलकर सामने आया था। इसको लेकर दोनों के बीच काफी ज्यादा बयानबाजियां हुई थी, वो कड़वाहट साफ नजर आई थी। और एक और किस्सा हुआ था आरक्षण को लेकर, जब जसकौर मीणा ने यह कह दिया था कि सक्षम लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, किरोड़ीलाल मीणा ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और बयान से मुखालफत कर दी। उन्होंने कह दिया कि अगर आप इतना ही आरक्षण छोड़ने की बात कह रही हैं तो सबसे पहले दौसा की ये रिजर्व सीट, जो दलित समाज के लिए रिजर्व सीट है, आप इसे छोड़िए, तब हम कहें कि सक्षम लोगों को जो दलित समाज से आते हैं उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। एक बड़ा टकराव इस आरक्षण के बयान पर भी दोनों के बीच देखने को मिला था। अब दोनों के बीच दौसा में सियासी वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन इस बार जसकौर मीणा, क्योंकि स्थिति पलट गई है। अब जो डर जिसका जिक्र किया था कि 4 बार मेरा टिकट कटा और उसकी वजह जसकौर मीणा रही, अब उसी तरह का डर जसकौर मीणा को क्या सता रहा है। यह सवाल है कि इस बार पार्टी टिकट न काट दे, क्योंकि अंदरूनी खबरें तो ये हैं कि लोकसभा की 25 सीटों में लगभग 15 सीटों पर पार्टी बदलाव का
मन बना रही है, यानी कैंडिडेट्स इन 15 सीटों पर बदले जाएंगे। हालांकि अभी एक औपचारिक ऐलान कोई नहीं हुआ, कौन सी ये 15 सीट होंगी इसकी भी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन सबके मन में संशय है, सबके मन में डर है। सिटिंग एमपीज जो हैं भागदौड़ कर रहे हैं, फोन मिला रहे हैं, अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। और इसी कश्मकश के बीच जब अपना फोटो इस कार्यक्रम में जसकौर मीणा ने नहीं देखा तो वो बौखलाहट उनकी भड़ास के जरिए सामने आई। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी फटकार लगाई, अधिकारियों ने भी जवाब दिया। अब देखिए, मैं क्यों ये कह रहा हूं कि क्या तैयारी जसकौर मीणा के टिकट काटने की हो रही है, इसके पीछे का वजह क्या है, तर्क क्या है, ये भी आपको समझाता हूं। अधिकारियों को जब तलब जसकौर मीणा ने बतौर सांसद किया तो अधिकारियों की तरफ से जवाब आया कि जो तैयारियां की गई हैं, जिसमें इस पोस्टर का डिजाइन भी है, वो तैयारियां पार्टी के राज्य स्तर के एक पैनल ने की हैं। तो जवाब आप वहां से मांगिए। अब जाहिर तौर पर पार्टी के जो प्रदेश स्तर की इकाई है उसमें तो टीम मोदी काम कर रही है, तो क्या जसकौर मीणा का फोटो ना लगाने का निर्देश भी क्या सीधे दिल्ली से मिला था? और इसका संकेत साफ है कि जसकौर मीणा को इस बार टिकट नहीं मिलने जा रहा। संकेत है तो सवाल भी हम उठा रहे हैं। और ये जो पुरानी अदावत किरोड़ीलाल मीणा और जसकौर मीणा के बीच में है, उसी का असर है कि ये बौखलाहट एक पोस्टर को लेकर सामने आई। खैर, बात सीपी जोशी साहब की। दरअसल चित्तौड़गढ़ में कार्यक्रम में सीपी जोशी साहब पहुंचे, वहां पर पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि इस बार चित्तौड़गढ़ से ही आप चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? इस सवाल का जवाब कुछ ऐसे दिया सीपी जोशी साहब ने, उन्होंने कह दिया कि देखिए, पार्टी का मसला है, पार्टी तय करेगी। अब ये अनुशासन वाली पार्टी लाइन की बात कहकर इस सवाल से तो सीपी जोशी साहब ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सवाल ये उठा कि क्या वाकई चित्तौड़गढ़ से मुश्किल राह है इस बार लोकसभा चुनाव की? क्योंकि चित्तौड़गढ़ की राजनीति की अगर बात की जाए तो चंद्रभान आक्या जो निर्दलीय चुनाव जीतकर आए थे, क्योंकि बीजेपी से टिकट नहीं मिला, आरोप लगाया आक्या के समर्थकों ने कि पुरानी अदावत के चलते सीपी जोशी ने जानबूझकर चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटवा दिया। उसी चंद्रभान आक्या ने निर्दलीय विधानसभा चुनाव में ताल ठोककर अपनी सियासी ताकत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा दी। जीत के बाद खुद आक्या जेपी नड्डा से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे, अपना समर्थन पार्टी को दिया, संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की, और भी तमाम शीर्ष नेतृत्व के उस परिधि में जो नेता आते हैं उन तमाम नेताओं से मुलाकात की। तब यह कहा जाने लगा था कि इस बार चंद्रभान सिंह आक्या पलटवार का मन बना रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी चूंकि इस बार 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने का पूरा मन बना रही है, तैयारी भी उसी तरह से कर रही है, तो जाहिर तौर पर सवाल यह उठेगा कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी क्या उनका टिकट काटा जा सकता है? लेकिन उस स्थिति में ये सवाल पूछे जाने लगेंगे कि जब आपके प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही सीट को जिताकर नहीं लेकर आ सकते तो पूरे प्रदेश का जिम्मा उन पर क्यों सौंपा गया? अब यह सवाल उठेगा तो बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल होगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पार्टी एडजस्टमेंट जरूर करेगी। हो सकता है अगर टिकट ना भी काटा जाए तो चित्तौड़गढ़ से न सही किसी दूसरी सीट से सीपी जोशी साहब को टिकट दिया जाए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को इस तरीके से बेरोजगार छोड़ देना यह पार्टी के लिए भी किरकिरी जैसी स्थिति बनती है। हालांकि पार्टी अभी किसी भी ऐसे ढीले पेच को छोड़ना नहीं चाहती जो जीत की हैट्रिक के इस मिशन में बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर दे। अब देखना होगा जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम राजस्थान में बढ़ रहे हैं, जसकौर मीणा की बौखलाहट है और सीपी जोशी साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लेकर इतना बड़ा सवाल, तो वाकई क्या बड़े बड़े नेताओं के भी टिकट कटने इस बार जा रहे हैं, या पार्टी का जो एडजस्टमेंट है वो इन तमाम नेताओं को साधने की तरफ है या फिर मार्गदर्शक मंडल में डालने की तरफ?
इन्हीं सवालों के साथ इस इनसाइड स्टोरी में आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी राय, अपनी बात, अपना सवाल आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।